बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो बेसिक साइंस के हवाले से आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 25 है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम SI यूनिट्स ऑफ बेसिक साइंस का मुताला करेंगे। चलिए हम बाकायदा इसका आगाज करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक साइंस के SI यूनिट्स हैं, तो बारे बारे हम इसका मुताला कर लेते हैं। सबसे पहला आता है फोर्स, ठीक है। इसका अगर हम SI यूनिट की बात करें तो न्यूटन और डाइन, ये दोनों इसके यूनिट हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है। टेम्परेचर को 3 यूनिट्स में मेजर किया जाता है। एक होता है केल्विन, जिसको K से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद आता है डिग्री। ये 3 यूनिट्स के जरिए हम टेम्परेचर को जो है वो इसका यूनिट मेजर करते हैं। इसके बाद अगर हम करंट की बात करें तो करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, यानी जैसे कि हम चार्जर वगैरह ले रहे होते हैं, वहां पे हम कहते हैं कि हमारे चार्जर 1 एम्पेयर का है, 4 एम्पेयर का है, 3 एम्पेयर का है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, दरअसल हम करंट की SI यूनिट के जरिए मेजर कर रहे होते हैं। इसके बाद आता है हीट। हीट को जूल और कैलोरीज में मेजर किया जाता है। जो हम फूड वगैरह खाते हैं उसके अंदर जो हीट होती है उसको कैलोरीज में, जबकि जो दूसरी हीट होती है आम एनवायरनमेंट के अंदर उसको हम जूल के अंदर मेजर करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर की। हवा का प्रेशर या किसी भी गैस का प्रेशर कितना होता है, तो इसका अगर हम SI यूनिट की बात करें तो पास्कल और टॉर, ये दोनों इसके यूनिट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है। अगर हम रेडियो एक्टिविटी की SI यूनिट की बात करें तो बैक्यूरल इसका जो SI यूनिट है। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसका SI यूनिट वोल्ट। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है। इसका कॉलम कहा जाता है। जबकि नेक्स्ट आता है पावर, ठीक है, कि पावर का SI यूनिट क्या है, तो इसका जवाब है वाट। जैसे आप कहते हैं कि हमारे पास तो चार्जर है, इसके आजकल आ रहा है कि हमारा चार्जर 18 वाट का है, 22 वाट का, या 30 वाट का, या 33 वाट का है। तो वाट दरअसल क्या है कि पावर का यूनिट है। किसी चीज की पावर को मेजर करने के लिए हम वाट का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है रेजिस्टेंस, यानी कि मज़ाहमत है। तो इसको डिस्कवर किया था ओहम ने। ओहम एक साइंसदान का नाम है, तो उसी के नाम पे हम इसका यूनिट रखा हुआ है जिसका नाम है ओहम। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स, यानी कि आप सिंपली ऐसा कह लें कि खिला के अंदर किसी भी दो चीजों के दरमियान फासले की पैमाइश के लिए हम कौन सा यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जवाब है लाइट ईयर, ठीक है। एक सियारे से दूसरे सियारे तक, एक तारे से दूसरे तारे तक कितना फासला है। इसके बाद हम बात करते हैं वेवलेंथ कि वेवलेंथ का SI यूनिट क्या होता है, तो इसका जवाब है एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी खास टाइम के अंदर ये काम कितनी दफा हुआ है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसका जो SI यूनिट है वो होता है हर्ट्ज, ठीक है। इसको HZ से भी शो किया जाता है। बाज़ औक़ात ये पूरा नाम हर्ट्ज भी लिखा होता है, बाज़ औक़ात H और Z भी लिख देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। बहते हुए पानी की अगर हमने पैमाइश करनी हो तब इसका SI यूनिट क्या होगा, तो इसका जवाब है क्यूसेक। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा, तो अल्लाह ना करे जब पाकिस्तान में सैलाब वगैरह आता है, ठीक है, तब वो आपको टेलीविजन पे बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान के इस दरिया के अंदर इतने लाख क्यूसेक पानी गुजर रहा है। तो ये वही वाला क्यूसेक है। बहते हुए पानी की जो मेजरमेंट है वो क्यूसेक के यूनिट से की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं लेंथ की कि लेंथ का SI यूनिट क्या है, कि हम लेंथ को किस यूनिट के अंदर मेजर करते हैं। तो इसके 3 जवाब है, मीटर, फरमी या पारसी की, ठीक है। सबसे ज्यादा ये मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है। किसी लेंस के ऑप्टिकल पावर को अगर हमने मेजर करना तो उसके लिए डायऑप्टर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेन एंगल, इसका SI यूनिट रेडियन है। नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। एटम्स वगैरह या मॉलिक्यूल्स या किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट की हम बात करें जो कि बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक चीजें होती है, उनके अगर हमने अमाउंट को मेजर करना तो उसके लिए हम मोल का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ये इसका जवाब है मोल। इसके बाद आता है एंगल, ठीक है। हम एंगल को किस चीज के जरिए मेजर करते हैं, तो इसका जवाब है डिग्री। इसका हम कहते हैं कि ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 50 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट आता है सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको स्टेरेडियन की मदद से हम मेजर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है टॉर्क, ठीक है। टॉर्क को न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर के हम मेजर कर रहे होते हैं। इसके बाद आता है मास, ठीक है। इसको हम किलोग्राम के अंदर करते हैं। तो ये वो यूनिट है जिसका हमारे साथ सबसे ज्यादा वास्ता पड़ता है। कोई भी हमने चीज परचेज करनी करियाने से, चाहे आपने मतलब राइस वगैरह या चीनी वगैरह कोई भी चीज आपने परचेज करनी है तो आप किलोग्राम के अंदर करते हैं। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ वाटर रिजर्व्स,
ठीक है। अगर पानी का आपके पास जखीरा है तब आप उसको किस चीज के जरिए मेजर करेंगे, तो उसके लिए हम एकड़ फीट का यूनिट जो है वो यूज करते हैं कि हमारे पास इतने एकड़ फीट का जो है वो रिजर्व मौजूद है। जैसा कि ये डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं उसको एकड़ फीट में मेजर किया जाता है कि इस डैम की इतने लाख एकड़ फीट पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी है। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा बेसिक साइंस के वाले से वीडियो लेक्चर नंबर 25, जिसके अंदर हमने चंद एक ऐसा यूनिट्स के मतलब डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के अपडेट से आप बाखबर रह सकें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।